Hello aspirants, welcome to the selection classes. So in this video we are going to start geometry because यदि हम CDS एग्ज़ाम की बात करते हैं जिसका एग्ज़ाम अप्रैल में है, या फिर हम SSC एग्ज़ाम की बात करते हैं जिसका भी एग्ज़ाम आई थिंक मार्च या अप्रैल में ही है टेंटेटिवली, तो उसमें जो ज्योमेट्री है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आई विल टेल यू द वे हाउ टू सॉल्व और हाउ टू टैकल द ज्योमेट्री। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों ज्योमेट्री, एंड इफ़ यू लर्न द टेक्निक्स हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का मैं दोस्तों आपको बिल्कुल डायरेक्ट तरीके भी बताऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो ज्योमेट्री की सीरीज है इसको फॉलो करना। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक्स सब कुछ पढ़ाऊंगा। खैर पढ़ाने के लिए कभी दिक्कत ही नहीं है। तो बस आपका जिस तरह से यू आर सपोर्टिंग मी, जस्ट कीप सपोर्टिंग मी, डेफिनेटली यू विल बी बेनिफिटेड। मेरा जो फ़ायदा होगा वो सेकेंडरी है, बट आपका फ़ायदा डेफिनेटली प्राइमरी होने वाला है, आई नो। ठीक है, तो यदि हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री स्टार्ट होती है पॉइंट से। ठीक है, तो हम उतना भी यदि हम ज्योमेट्री की दोस्तों बात करना चाहते हैं, ठीक है, तो ज्योमेट्री बेसिकली स्टार्ट होती है, बिल्कुल बेसिक से बताऊं तो पॉइंट की बात करते हैं, एंड पॉइंट के बाद फिर हम लाइंस की बात करते हैं, और लाइंस के बाद फिर हम ट्राइंगल्स की बात करते हैं। ठीक है, एंड ट्राइंगल्स के बाद दोस्तों हम बात करते हैं सर्कल्स के बारे में। ठीक है, और सर्कल्स के बाद दोस्तों हम फिर बात कर सकते हैं पॉलीगन्स के बारे में। तो ये 2D ज्योमेट्री की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम ज्योमेट्री को 3D ज्योमेट्री में बात कर सकते हैं। ज्योमेट्री में यदि हम चीज़ों का एंगल नाप रहे हैं या फिर उनकी लेंथ नाप रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द ज्योमेट्री। वो पार्ट जब हम एरिया नापने लगते हैं, वॉल्यूम नापने लगते हैं, दैट पार्ट इज़ कॉल्ड द मेंसुरेशन। तो हम लोग ज्योमेट्री की जब बात करते हैं तो हम लोग चीज़ों को डिफाइन करेंगे कि भैया इसकी लाइन की लेंथ नापनी है, एंगल नापना है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ज्योमेट्री। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आती होगी। बट हम लाइन्स के बारे में बात करना चाहते हैं बिकॉज पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो दैट इज़ नॉट सो फ्रूटफुल फॉर द एग्जामिनेशन। बट हम बात करते हैं दोस्तों लाइन्स के बारे में। ठीक है, तो लाइन्स की यदि मैं बात करता हूँ तो पैरेलल लाइन्स वगैरह आपने सबने पढ़ा होगा। मैं आपको कुछ नई चीज़ें सिखाने वाला हूँ जो कि अक्सर यू विल नॉट सी कि किसी ने आपको बताई होगी या फिर कोई पढ़ाता भी होगा। देयर आर अ फ्यू टीचर जो कि इस बात को आई थिंक यूट्यूब पे समझाते होंगे या फिर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये एक हमारे पास प्लेन है, लाइक इट इज़ अ स्पेस, इसको हम स्पेस बोलते हैं या फिर इसको प्लेन बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन यदि कभी कभी पूछा जाता है, और जो अच्छे एग्जाम में यूपीएससी में CDS की बात करूं या फिर कैट एग्ज़ाम की बात करूं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। पहले क्वेश्चन क्या पूछता है कि अगर हमारे पास इफ़ देयर आर 10 नॉन कॉन्करेंट intersecting lines then plane can be divided in maximum how many regions। ठीक है, तो यदि हमारे पास 10 लाइन्स हैं तो कितने रीजन्स में ये प्लेन डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका ही है कि 10 लाइन बना के देख लो, बट 10 की जगह 100 हो गई तो फिर तो ब्लेंडर हो जाएगा, मैं कब तक बनाऊंगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हाउ टू टैकल सच सिनेरियोज जहाँ पे हम रीजन्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यदि हम लाइन्स की बात करते हैं, ठीक है, तो लाइन्स को हम अभी आज के लेक्चर के हिसाब से 2 बातों में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स और एक नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग जब हम लाइंस की बात करते हैं तो अगेन वी कैन डिवाइड देम इनटू 2 सेगमेंट्स। वन इज कॉनकरेंट एंड अनदर वन इज नॉन कॉनकरेंट। एंड यदि हम नॉन इंटरसेक्टिंग की बात करते हैं तो अगेन आई कैन से 2 टाइप से हो सकती है नॉन कॉन्करेंट, या तो पैरेलल होगी, सॉरी नॉन इंटरसेक्टिंग में या तो पैरेलल लाइंस हो सकती हैं या फिर स्क्यू लाइंस हो सकती हैं। तो स्क्यू लाइंस का तो मतलब अभी आपको ज़्यादा समझाने का मतलब कोशिश भी नहीं है, मैं आपको समझना भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक ये दीवार है, ये दीवार है, ठीक है, अब यदि वो एक ही दीवार पे 2 लाइन है तो इस तरह से पैरेलल बना के आप इसको नॉन इंटरसेक्टिंग कर सकते हैं। बट व्हेन दे आर इन द डिफरेंट प्लेन्स, लाइक एक इस वाले इस पे लाइन
इस पे है और एक इस वाले प्लेन पे, तो दे विल नेवर इंटरसेक्ट, तो वो भी एक नॉन इंटरसेक्टिंग का केस बनेगा। बट इसको को लेके आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेजरली तो आपको 3 बातों का ही या 3 लाइंस के बारे में ही ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है। कि यदि हम कॉनकरेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो कॉनकरेंट वो लाइंस होती हैं जो कि इंटरसेक्ट करती हैं, सारे के सारे जो लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो दीज आर कॉनकरेंट लाइंस। नॉन कॉनकरेंट का मतलब है कि लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पे करेंगी। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पैरेलल लाइंस आप सब जानते हैं कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहने वाली है, दीज आर पैरेलल लाइंस। तो ये तो लाइंस की बात समझ में आ गई। अब हम रीजन्स को डिफाइन करना सीखते हैं कि मैक्सिमा या मिनिमम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम बात करते हैं रीजन्स बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो रीजन्स बाय इंटरसेक्टिंग लाइन, जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो किस तरह से रीजन जो है बनते हैं एक प्लेन में या एक स्पेस में, ठीक है। तो सपोज वी हैव 3 लाइंस, तो 3 लाइन 2 तरीके से इंटरसेक्ट हो सकती हैं, या तो वो कॉनकरेंट हो सकती हैं और या तो वो नॉन कॉनकरेंट हो सकती हैं। अब यदि हम कॉनकरेंट लाइन है 3 और उनको इंटरसेक्ट करना है, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों लाइन जो है वो एक ही प्लेन से पास होंगी। डेफिनेटली एक ही प्लेन कह रहा हूँ, सॉरी, एक ही पॉइंट से पास होंगी। उस पॉइंट का नाम है P। तो यदि मैं इस स्पेस को देखता हूँ, इफ़ आई वांट टू सी, जो हमने एक स्पेस बना दी है, कितने स्पेस में ये जो रीजन में डिवाइड हो गया ये स्पेस, तो रीजन कितने बन गए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो इसका मतलब 3 जो लाइन है वो जब कॉनकरेंट होती हैं तो 6 रीजन बना सकते हैं। नॉन कॉनकरेंट में ज़्यादा बनेंगे कम बनेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो आपको 3 लाइन बनानी है जो कि नॉन कॉनकरेंट है। बनानी हमने 3 लाइन, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं तो 3 पॉइंट आपके इंटरसेक्टिंग आ गए। अब यदि मैं रीज़न देखना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों, तो 1 रीज़न 2 3 4 5 6 और 7, तो हमको एक रीज़न ज़्यादा मिल गया। इसका मतलब क्या है कि जब हम रीजन्स को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हम लाइंस को नॉन कॉनकरेंट लेना प्रेफर करेंगे, तभी हमको ज़्यादा रीजन मिलेंगे। इतनी बात समझ में आती है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो सारे के सारे रीजन्स हैं दोस्तों, वो सारे के सारे ओपन रीजन है। समझ आ रहा है भाई, ओपन ही है, मतलब कहीं से बाउंडेशन नहीं है, सब ओपन रीजन है। लेकिन यहाँ पर हम देखना चाहते हैं यहाँ पे जो रीजन्स हैं वो आपके 7 हैं, इसमें से ओपन रीजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन एक रीज़न आपका क्या भी है, क्लोज्ड रीजन है। तो इसका मतलब जब हम नॉन इंटरसेक्टिंग जो नॉन कॉन्करेंट लाइंस होती हैं जब वो इंटरसेक्ट करती हैं तो हमें क्लोज रीजन भी मिलते हैं, और कभी कभी ये भी क्लोज रीजन भी पूछ लेगा कि कितने रीजन क्लोज होंगे आउट ऑफ द टोटल, ठीक है। तो ओपन रीजन का यदि हम फॉर्मुलेशन करना चाहें तो हम इस बात को जनरलाइज कर सकते हैं, लाइक आई वांट टू जनरलाइज इन द नेक्स्ट स्लाइड कि इफ देयर आर n non-concurrent lines then maximum regions in which a plane is divided, तो मैक्सिमम कितने रीजन में प्लेन आपका डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया तो सजन, हाँ, तो कितने रीजन में, तो अभी मैंने आपको 3 का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 रीजन बन गए थे। तो 3 लाइन से 7 रीजन बनने का मतलब क्या है, मतलब दोस्तों ये है कि जितनी भी लाइंस हैं आपके पास, 3 लाइन है, इसमें एक और मल्टीप्लाई कर दो, इसके आगे का नंबर 4 आता है, उसको 2 से डिवाइड करके +1 कर दो, तो आपके पास 7 रीजन आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमने इसको जनरलाइज कर दिया इस वाली बात को कि यदि हमारे पास n लाइंस हैं तो जो रीजन्स बनेंगे
और ये जो n लाइन्स है कौन सी हैं, नॉन कॉन्करेंट, बी केयरफुल, नॉन कॉन्करेंट। तो जो रीजन्स बनेंगे मैक्सिमम n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2+1। ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब हमारे पास कितनी भी लाइंस, 50 लाइंस होंगी तो मैं रीजन निकाल सकता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो आपके ओपन रीजन होंगे हमेशा, ठीक है, ओपन रीजन्स कितने होंगे। अब दूसरी, यदि मैं ओपन रीजन यहाँ पे काउंट करता हूँ तो आप भी चेक कर पाएंगे ओपन रीजन में यहाँ पे कितने रीजन ओपन है, 1 2 3 4 5 6। तो आपको, यदि मैं ओपन रीजन की बात करता हूँ तो आपको नहीं लगता जो नंबर ऑफ लाइंस है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ओपन रीजन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, और आई कैन से 2n। समझ में आ गई बात। एंड थर्ड, जो आपके क्लोज रीजन है उसमें से टोटल में से आपको ओपन को माइनस करना पड़ेगा। तो तीनों बातें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि यदि हम रीजन को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो आपके पास लाइन, पहली बात नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए यदि वो इंटरसेक्टिंग है, और दूसरी बात है ओपन कितने रीजन होंगे और उसमें क्लोज्ड कितने रीजन होंगे। तो उम्मीद करो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम इस बात को आप नोट कर सकते हैं। फिर मैं आपको पैरेलल लाइंस का जो है बताता हूँ कि किस तरह से पैरेलल लाइन रीजन्स को डिवाइड करता है। अब हम बात करते हैं रीजन्स बाय पैरेलल लाइंस। रीजन्स बाय पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस किस तरह से रीजन्स को डिवाइड करते हैं। तो सपोज वी हैव अ स्पेस, 2D स्पेस है, हमने पैरेलल लाइन बनाना शुरू करा। तो एक लाइन तो पैरेलल अपने आप के अलावा कुछ के साथ हो नहीं सकती। तो आई कैन सी, जब मैं एक लाइन बनाऊंगा तो रीजन कितने हो जाएंगे, 2। समझ आता है। मैंने इसके एक लाइन पैरेलल बना दी, अब मेरे पास 2 पैरेलल लाइन हो गई, तो रीजन कितने हो जाएंगे, 3। मैंने एक और पैरेलल लाइन बना दी तो रीजन कितने हो जाएंगे, 4। मैंने एक और बना दी तो रीजन्स कितने हो जाएंगे, 5। तो एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यहाँ पर है कि इफ देयर आर n पैरेलल लाइंस, अगर आपके पास n पैरेलल लाइंस है, देन रीजन्स कितने हो जाएंगे, रीजन्स वुड बी n+1। हमेशा एक ज़्यादा हो जाएगा, 1 पे 2 आ रहे थे, 2 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 5, इसका मतलब हमेशा एक ज़्यादा होगा। तो ये दोनों बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से हम रीजन्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं यदि हमारे पास लाइंस अवेलेबल है, ठीक है। अब मिक्सर करते हैं कि भैया हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस भी है, हमारे पास पैरेलल लाइंस भी है, तो फिर रीजन कितने निकालेंगे। तो पहले बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन है दोस्तों, ए सर्कल कैन बी डिवाइडेड in maximum how many regions by 10 lines। 10 लाइन है तो एक जो सर्कल है वो कितने पार्ट्स में या रीजन में डिवाइड हो सकता है। अब 10 लाइन है और हमको मैक्सिमाइज करना है, तो ये 10 की 10 लाइन पैरेलल होंगी। भाई अगर आपने 10 लाइन को पैरेलल ले लिया, अगर हमने इनको 10 की 10 लाइन को पैरेलल, मतलब आपने इसको ऐसे पैरेलल खींच दिया, तो यू कैन सी जो रीजन बनेंगे वो 11 बनेंगे, क्योंकि मैंने बताया जितनी लाइंस हैं उससे एक ज़्यादा करेंगे। तो 10+1 तो 11। बट क्या 11 से ज़्यादा नहीं बन सकते? मैंने आपको बताया यदि आपको लाइंस जो है रीजन मैक्सिमाइज करना है तो लाइन कैसे होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए और उसमें भी नॉन कॉन्करेंट होनी चाहिए। तो अगर ये आपके पास लाइन है नॉन कॉन्करेंट, ठीक है, और इंटरसेक्टिंग, तो यहाँ पे रीजन्स कितने बनेंगे, तो कितनी लाइन है 10, इसमें एक 11 डिवाइडेड बाई 2+1, तो 56 रीजन दोस्तों बन सकते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर 56 ठीक है, क्योंकि हमको रीजन्स को मैक्सिमाइज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में कहीं ना कहीं ये सवाल पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया है इसको, ठीक है। तो रीजन वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दोनों का हाइब्रिड केस में चलते हैं कि यदि हमारे पास पैरेलल लाइंस भी है और हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हैं तो किस तरह से हम रीजन्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम बात करते हैं, वी हैव, पहले बहुत छोटा सा एग्जांपल समझा देता हूँ फिर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। हमारे पास 3 इंटरसेक्टिंग लाइन है
और इंटरसेक्टिंग में जब हम मैक्सिमा की बात करें तो हम मैं नॉन कॉन्करेंट ही लूँगा, ठीक है। तो हमारे पास रीज़न कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब आपने क्या किया, इसमें दो पैरेलल लाइन, एक पैरेलल लाइन बनाने को तो मतलब ही नहीं है, बनाएंगे तो कम से कम दो, जो सो दैट आपको ये पता चलेगा दो पैरेलल लाइंस बनाने के लिए रीज़न हम किस तरह से काउंट करेंगे। तो हमने क्या किया, ग्रीन कलर से मान लेते हैं, हमने दो पैरेलल लाइन बना दी और इस तरह से बनाई कि ये सब कट करेंगे। तो अब इसमें कितने रीज़न होंगे, अब मैं रीज़न काउंट करता हूँ ग्रीन कलर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो अब ये 15 रीज़न हो गए, ठीक है। अब ये कितने रीज़न हो गए दोस्तों, 15 रीज़न। और जहाँ पे हम क्लोज देखेंगे तो क्लोज कितने रीज़न है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, 5 रीज़न क्लोज है, ठीक है। 5 रीज़न क्या है दोस्तों, क्लोज लाइन, ठीक है। अब मैं इसको फॉर्मुलेशन करना चाहता हूँ कि रीज़न आपके 15 कैसे आएंगे फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रीजन्स बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो कितने इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं आपके पास शुरू में, 3, कितने हैं 3, तो 3 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो 7 रीज़न आ जाएंगे। अब आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, भाई पहले मैंने वाइट लाइन बनाई, इसका मतलब मैंने इंटरसेक्टिंग बनाई, अब फिर मैंने पैरेलल लाइंस बनाई, पहली बात। दूसरी बात, रीजन्स बाय पैरेलल लाइंस। तो यदि हम पैरेलल लाइंस का रीज़न देखना चाहते हैं तो एक चीज़ नोटिस करो, जो मैं बता रहा हूँ उसको लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, कि नंबर ऑफ लाइंस, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, चलो दूसरा मार्कर लेता हूँ, दूसरे कलर से लिखता हूँ दोस्तों। तो नंबर ऑफ लाइंस इन प्लेन बिफोर पैरेलल लाइंस प्लस का 1 इंटू नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस। तो मतलब क्या है कि जब आपको पैरेलल लाइंस का रीज़न निकालना है तो आपको ये सोचना चाहिए इन पैरेलल लाइंस को लाने से पहले हमारे पास प्लेन में कितनी लाइंस हैं। तो हमारे पास इन ग्रीन लाइन से पहले कितनी लाइंस थी दोस्तों, 3, तो हमने उसमें एक जोड़ना ही जोड़ना है, इंटू कितनी पैरेलल लाइन बनी है मैंने, 2, तो कितना आ जाएगा, दैट इज़ 4 × 2 8, ठीक है। नाउ टोटल रीज़न यदि मैं आपसे पूछ देता हूँ तो आप चेक कर लीजिए टोटल कितना आ जाएगा रीज़न, टोटल रीज़न। तो पहले हैं 7 और फिर कितने हैं दोस्तों, 8, तो आई कैन सी दिस इज़ 15, तो 15 मेरा आंसर आ गया। तो दिस इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट कि यदि आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस के बाद पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी लाइंस आपने पैरेलल बनाई है, मतलब जितनी लाइंस पैरेलल लाइन से पहले प्लेन में है उसमें +1 इंटू नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस। यही कंसेप्ट है, यही दोस्तों इसका सोल्यूशन समझो, ट्रिक समझो, कुछ भी समझो, बट इससे आंसर आपका आ जाएगा। तो हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला है। तो जैसे हमारे पास 12 लाइंस है, ठीक है, तो 12 में से 4 पैरेलल हैं, 4 पैरेलल हैं, एक तो सजन मेरे, तो 4 पैरेलल हैं और इसमें से 8 जो है वो एक इंटरसेक्टिंग है। तो मैक्सिमम रीजन्स हमको बताने हैं। तो यदि उसने बात बोल दी है कि रीजन को मैक्सिमाइज करना है तो इस बात की गारंटी है कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है वो नॉन कॉन्करेंट ही होने वाली है, ठीक है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन झट से कर देते हैं दोस्तों। तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स के रीजन कितने आएंगे, तो ये तो मैं बता ही चुका हूँ भाई, 8 इंटू इसके बाद 9 डिवाइड बाई 2 + 1, ठीक है। तो 2 4 = 8, दैट इज़ 37। तो कितने होंगे, 37, बात समझ में आ गई, ठीक है, 37। अच्छा, अब पैरेलल लाइंस आप लेके आए, पैरेलल लाइन से कितने रीजन बनाओगे, तो पैरेलल लाइन आने से पहले, एक भी पैरेलल लाइन बनाने से पहले कितनी लाइंस प्लेन में अवेलेबल है, तो हमारे पास 8 लाइन ऑलरेडी है, +1 करना है, इंटू कितनी पैरेलल लाइन आप बनाना चाहते हैं, 4, तो 9 × 4 36। सो टोटल कितने रीजन हो जाएंगे,
तो आपके पास हो जाएंगे 37 प्लस 36। सो 73 रीज़न इस सवाल का दोस्तों राइट आंसर है। तो होपफुली जो प्लेन्स को डिवाइड करने वाला जो कंसेप्ट आपको डिलीवर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट, इफ़ यू फील एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और मैं आपको यदि कुछ दिखाना चाहूँ कि हमने कहाँ से शुरुआत करी थी। ये हमारे पास एक फार्मूला बना, फिर ये फार्मूला बना, फिर ये फार्मूला बना, 3 फार्मूले। उसके बाद ये एक फार्मूला बना पैरेलल लाइंस का, मैंने बना रहा है। और कितनी लाइंस हैं? +1। तो +1 इसीलिए कर रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो 5 फार्मूले आपको याद रखने हैं। ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए यू कैन सब्सक्राइब द सिलेक्शन क्लासेस। एंड डेफिनेटली इफ़ आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको CDS के लिए प्रिपेयर कराऊंगा 2024 जो अप्रैल में एग्ज़ाम है, एंड डेफिनेटली आई विल मेक इट ट्रू। और आपको कुछ नहीं करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग इट एंड कीप शेयरिंग इट। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। और प्रीवियस ईयर का जो सोल्यूशन है वो भी मैं जल्दी लेके आऊँगा, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस भी आए कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हमको कितना आता है या फिर किस तरह से उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय। अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।